नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं बच्चों एनुअल एग्जामिनेशन सेशन 2024-25 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 7 का पेपर। तो बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इसी में हम सभी क्वेश्चन करेंगे और सभी क्वेश्चनों के आंसर भी लर्न करेंगे। तो बढ़ते हैं बच्चों अपने प्रश्न की ओर, जहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसी। एसी का फुल फॉर्म आपको बताना है बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एयर कंडीशनर। उसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, जहां आपसे पूछा गया है द ओल्ड मैन आंसर वर इन द फॉर्म ऑफ। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी क्वेश्चंस। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया हैगा व्हाट डज अ रॉकेट मीन इन द पोयम। पोयम में रॉकेट का मतलब क्या बताया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों अ स्पेसक्राफ्ट। उसके बाद है क्वेश्चन 4 आपसे पूछा है रानी लक्ष्मीबाई ब्रीथेड हर लास्ट नियर फोर्ट। जो रानी लक्ष्मीबाई उन्होंने अपनी अंतिम सांसें कौन से किले में ली थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए वाला ग्वालियर। उसके बाद है क्वेश्चन 5 द प्लुरल फॉर्म ऑफ सिटी। सिटी का आपको बताना है प्लुरल। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिटीज। फिर आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पर, जहाँ आपसे क्वेश्चन 6 पूछा गया है शिप ऑन द सीज। तो आपका उत्तर हो जाएगा सेल। शिप सेल ऑन द सी, यानी कि जो जहाज है वो समुद्र पर तैरता है। क्वेश्चन 7 पूछा है द सिनोनियम ऑफ द वर्ड हम्प। हम्प का आपको सिनोनियम बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों बल्ग। बल्ग। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहाँ आपसे पूछा है द रमिंग वर्ड फॉर केट। केट का आपको रिमिंग वर्ड बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा रेट। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन 9 किश्तो फादर वियर्स। किश्तो के पिता ने क्या पहन रखा था। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों खादी कुर्ता। खादी कुर्ता क्या पहन रखा था, खादी कुर्ता। नेक्स्ट बच्चों आपसे पूछा आई हैव मनी टू स्पेंड। तो आपका उत्तर हो जाएगा, आपका आंसर होगा सम। आई हैव सम मनी टू स्पेंड। उसके बाद हम आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर, जो आपसे 2 मार्क्स वाले ये क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। तो आइए बच्चों इन सभी के आंसर हम अभी देख लेते। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अगर आप इस पेपर की PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ क्वेश्चन बच्चों 11 आपसे पूछा है राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स की आपको सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बताना। जिससे शॉर्ट है, शॉर्ट का हो जाएगा शॉर्टर और शॉर्टेस्ट। लॉन्ग का हो जाएगा लॉन्गर और लॉन्गेस्ट। कुल मिला के बच्चों आपको ER और EST लगाना है दोनों में। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ आपसे क्वेश्चन 12 बच्चों पूछा है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ यंग मैन कोड। यंग मैन के कोड की कंडीशन क्या थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा द यंग मैन अ कोट इज डिस्क्राइब एज वर्न आउट। कैसा था, वर्न आउट था। उसके बाद क्वेश्चन 13 आपसे पूछा इन विच आइज वाज द केमल ब्लाइंड। जो केमल है उसकी कौन सी आंख में मिस्टेक थी, कौन सी आंख खराब थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों द केमल वॉज ब्लाइंड इन लेफ्ट आइज। कौन सी आइज थी, लेफ्ट आइज। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन 14 आपसे पूछा है विच रिवर इज नॉट सी एट इलाहाबाद संगम। कौन सी नदी है जो इलाहाबाद संगम पर नहीं दिखाई देती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा द सरस्वती। द सरस्वती रिवर इज नॉट सी एट इलाहाबाद संगम। उसके बाद है क्वेश्चन 15 बच्चों आपसे पूछा है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोपोजिशन। आपको ऑप्शन दिए गए ना, ऑप्शनों में से करेक्ट लिखना है। जैसे फर्स्ट आपसे पूछा है वी शुड नॉट राइट वॉल। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑन। वी शुड नॉट राइट ऑन वॉल, हमें दीवार पर नहीं लिखना चाहिए। क्वेश्चन आपसे सेकंड पूछा है चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर टीचर्स। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों विथ। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग विथ देयर टीचर। उसके बाद है क्वेश्चन 16 बच्चों पूछा है राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द गिवन एडजेक्टिव। तो गुड का हो जाएगा बच्चों बेटर एंड बैड का हो जाएगा वर्स। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे शॉर्ट आंसर पूछे, जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है बच्चों। 3 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन 17 पूछा है व्हाट इज हावड़ा। हावड़ा का आंसर आपको बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए हावड़ा इज ए सीट और कवर्ड। क्या होता है बच्चों, एक सीट और एक कवर होती है। प्लेटफॉर्म दैट इज प्लेस्ड ऑन द बैक ऑन ऑफ एन एलिफेंट और कैमल यूज फॉर राइडिंग ऑन द एनिमल। यानी कि जब हम एनिमल पर किसी की सवारी करते हैं, जैसे कि एलिफेंट या केमल पर, तो वहाँ पर जो बना होता है बैठने के लिए उनकी पीठ पर, उसने क्या नाम बताया, हावड़ा बताया। उसके बाद क्वेश्चन 18 बच्चों पूछा है
Who was the white visitor? Do you think Dr. Das suspected anyone else before he caught the ghost? तो आपका उत्तर हो जाएगा The white visitor was Mr. Chaudhary. We think Dr. Das did not suspected anyone else before he caused the ghost. उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन 19 आपसे पूछा हाउ फेयर इज भीमबेटका फ्रॉम भोपाल। भीमबेटका भोपाल से कितनी दूर है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 45 किलोमीटर। भीमबेटका इज 45 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल। उसके बाद है क्वेश्चन 20 व्हाट डिड द ब्रिटिश नॉट एक्सेप्टेड। ब्रिटिश ने क्या एक्सेप्ट नहीं किया था? तो उत्तर होगा द ब्रिटिश डिड नॉट एक्सेप्टेड दामोदर राव एज द हर ऑफ गंगाधर राव बिकॉज ही वाज एन अडॉप्टेड सन। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। क्वेश्चन 21 बच्चों पूछा यू आर द मॉनिटर ऑफ क्लास 7th राइट एन एप्लीकेशन टू यूर हेडमास्टर फॉर ऑर्गेनाइजेशन प्लांटेशन ड्राइव। आपको प्लांटेशन ड्राइव के ऊपर अपने प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन लिखना है। तो बच्चों एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं आपको बता दे रही हूँ, आप चाहो तो इस एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट लेकर लर्न कर सकते हो। तो ये रही आपकी एप्लीकेशन। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ बच्चों आपसे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट प्रोपोजिशन। तो आपको इसमें प्रोपोजिशन ढूंढ के लगानी है। जैसे फर्स्ट दिया आई ड्रू अ लाइन द पेज, तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों अक्रॉस। उसके बाद है बी वाला हेमू जम्पेड द रिवर, तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों इनटू। उसके बाद है कैन यू फिनिश द वर्क 5 o'clock, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बाय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपसे 5 मार्क्स में पूछे हैं। क्वेश्चन 23 पूछा है बच्चों एक्सप्लेन गिवन लाइन्स ऑफ द पोयम वी हैव लवली कस्टम्स इन आवर लैंड। आपको इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है क्वेश्चन 24 आपसे पूछा है राइट अ पैराग्राफ ऑन द क्वालिटीज ऑफ क्वीन रानी लक्ष्मीबाई। आपको रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जो पॉइंट लिखना है, पैराग्राफ लिखना है उनकी क्वालिटीज़ बताकर। तो आप चाहें तो इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लर्न करने के लिए। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 25 रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट आर फॉलोइंग। आपको ये पैसेज रीड करना है। रीड करने के बाद बच्चों आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, जहाँ ये रहे आपके क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं और उसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जहाँ आपसे बच्चों पूछा गया है राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। आपको 2 टॉपिक दिए, इन दोनों टॉपिक में से किसी एक पर आपको पैराग्राफ लिखना है, जैसे अवर जर्नी बाय ट्रेन या फिर माय फेवरेट टीचर। मैंने आपको माय फेवरेट टीचर पे एक टॉपिक दिया है जो बहुत ही सिंपल सा हैगा, आप चाहें तो इसे लर्न करके अपने एग्जाम में लिख सकते हैंगे। मैंने इसको पॉइंट में बना दिया ताकि आपको याद करने में इजी रहे। उसके बाद आप चाहें तो इसको इस तरीके से पैराग्राफ में भी नोट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।